कैसे सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स बनाने की वजह से हो सकती है आपको जेल। गवर्नमेंट ने रील्स को लेकर जारी किए नए कानून और बॉलीवुड की सबसे गुस्सैल अभिनेत्री जिसने कई सुपरस्टार्स को थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया था और अंतरिक्ष यात्री अपने साथ बंदूक क्यों ले जाते थे, क्या थी इसके पीछे की वजह। और इस लड़की ने केवल 5 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया, पर कैसे, क्या सच में पहले के जमाने में होते थे 2 सिर वाले इंसान। वैज्ञानिकों के हाथ लगा ऐसा प्रूफ जिसने सभी को हैरान कर दिया। जानेंगे इस सब के बारे में, आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। इंटरनेट पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस और रील्स देखी होंगी जो किसी मेट्रो या ट्रेन में बनाई जाती हैं। मेट्रो में बनाई गई इस तरीके की वीडियोस आजकल खूब ट्रेंड कर रही हैं और शायद इसी वजह से लोग मेट्रो में खूब रील्स बना रहे हैं। लेकिन इन रील्स से मेट्रो में बैठे यात्रियों को काफी दिक्कत होती है क्योंकि कुछ लोगों को ये डांस पसंद नहीं होता और इन्हीं सबसे परेशान होकर दिल्ली मेट्रो अब मेट्रो में रील्स बनाने पर पाबंदी लगा चुकी है। साथ ही दिल्ली मेट्रो ने ये भी कहा है कि मेट्रो को चलता फिरता स्टूडियो ना समझा जाए। अगर कोई भी मेट्रो में अब रील्स बनाता दिखता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फैक्ट नंबर 11। फरहानाज 80 के दशक की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक थी। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री थी तो उसमें सबसे पहला नाम फरहानाज का ही आता था। आपको बता दें कि फरहानाज तब्बू की बड़ी बहन है, लेकिन आज फरहानाज फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। फरहानाज भी आज के समय एक सुपरस्टार होती अगर उन्होंने एक गलती न की होती। दरअसल फरहानाज एक बहुत ही गुस्सैल एक्ट्रेस थी और वो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरहानाज ने कई एक्टर्स को सरेआम सेट पर ही पीट दिया था। इसमें चंकी पांडे, अनिल कपूर जैसे दिग्गज स्टार भी शामिल है। इसके अलावा फरहानाज ने एक प्रोड्यूसर की भी खुलेआम पिटाई कर दी थी। फारूक नाडियावाल एक पार्टी में गए थे, वहाँ पर फरहानाज भी आई हुई थी। फारूक नाडियावाल ने फरहानाज को बियर पीने के लिए कहा। ये बात फराह को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फराह ने वहीं पर उनको 2-3 थप्पड़ लगा दिए और इसी वजह से उस समय पर फराह के साथ एक्टर्स काम करने से कतराते थे। फरहानाज को बॉलीवुड की सबसे गुस्सैल एक्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 10। आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों को अपने साथ अंतरिक्ष में बंदूक लेकर जाना पड़ा था? क्या अंतरिक्ष में रूस के वैज्ञानिकों को किसी के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी या फिर कारण कुछ और है? तो ये बात है साल 1980 की, जब रूस के वैज्ञानिक अपने साथ स्पेस में TP-82 नाम की एक बंदूक को लेकर जाया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेस में बंदूक का क्या काम। दरअसल रूसी वैज्ञानिक अपने साथ बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए ही लेकर जाते थे, क्योंकि जब वो स्पेस से पृथ्वी पर आते थे तो कई बार उनकी लैंडिंग घने और खूंखार जानवरों से भरे जंगल में हो जाती थी, जहाँ पर उनको कई बार खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से रूसी वैज्ञानिक अपने साथ एक बंदूक लेकर जाते थे ताकि वो इन जानवरों का सामना कर पाए। हालांकि साल 2000 तक इसका उपयोग धीरे धीरे बहुत कम हो गया और आज इसका उपयोग लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। फैक्ट नंबर 9। वैसे तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो एक समय पर लोगों के दिलों पर राज करते थे, लेकिन आज वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुके हैं और उन्हीं में से एक है सुमित सचदेव, जो फिलहाल अब इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हो कि सुमित सचदेव कौन है तो आपको बता दें कि सुमित सचदेव ने सास भी कभी बहू थी, क्या हादसा क्या हकीकत, ख्वाहिश जैसे सुपरहिट शो दिए हैं। इसके बाद से सुमित की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो गई थी, लेकिन इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी सुमित ने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। सुमित सचदेव दिल्ली के रहने वाले और उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुमित की क्लासमेट स्मृति ईरानी है। सुमित को आखिरी बार साल 2019 के सीरियल यह है मोहब्बतें में देखा गया था, जिसमें लोगों ने सुमित की एक्टिंग खूब पसंद की थी। सुमित की जिंदगी लगभग ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उनके काम पर भी इसका असर पड़ा, इसलिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला था, पर अब वो एक प्रोड्यूसर है। सुमित ने साल 2007 में अमृता गुजराल से शादी की थी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हमारी धरती पर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? वैसे ऐसा होना तो नामुमकिन है, लेकिन हमारी धरती पर ही कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी लगभग 0 है। इन जगहों पर ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल 0 है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कावले साद झरने का। इस झरने को रिवर्स वाटरफॉल भी कहते हैं। आपने सभी झरनों को नीचे गिरते हुए देखा होगा, लेकिन इस झरने में ऐसा नहीं है। इस झरने का जितना भी पानी है वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर जाता है, जिसे देखकर लोगों की आंखें टंगी रह जाती है। ये झरना प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। इसके बाद है स्पूक हिल। इसको ग्रेविटी हिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर खड़ी कारें अपने आप ही पहाड़ों की ओर खींची चली जाती हैं। ये जगह भी फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देती है। इसके बाद है कालो डूंगर। इसे ब्लैक हिल भी कहते हैं। ये जगह हमारे भारत के गुजरात में ही है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ अपने आप ही तेज स्पीड पकड़ लेती हैं, चाहे आप स्पीड बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो WWE में बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनकी ताकत और डरावने लुक के सामने अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज जिस रेसलर के बारे में आप जानने वाले हैं वो WWE के इतिहास का सबसे खतरनाक और डरावना रेसलर माना जाता है। ये इतना ज्यादा डरावना था कि इसके आते ही सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। हम बात कर रहे हैं कि 35 साल के ब्रे वाइट को, जो एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। वाइट पिछले 10 सालों से रेसलिंग कर रहे हैं। इस दौरान वाइट ने WWE में कई ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं जो लोगों के दिल दहलाने के लिए काफी थे और उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है द फिंड कैरेक्टर, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि ये बहुत ही डरावना था। इस कैरेक्टर में वाइट एक खास तरीके के मास्क को पहनकर आते थे। वाइट ने ऐसा लुक हॉरर फिल्मों को देखकर बनाया था, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल मास्क बनवाया था। इसके अलावा वाइट ने अनोखी ड्रेस, डरावने ग्लव्स भी बनाए थे, जिसे पहनकर जब वाइट रिंग में आते थे तो अच्छों की रूह कांप जाती थी। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में खाने पीने की चीजों की महंगाई की कोई लिमिट नहीं है। हमारे भारत में मटन को सबसे महंगा मीट माना जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मटन भारत के कई हिस्सों में 900 से 1000 रुपए किलो तक बिकता है।
लेकिन जापान में एक ऐसा मीट पाया जाता है जिसकी कीमत 40,000 रुपए किलो है और इसी वजह से इस मीट को दुनिया का सबसे महंगा मीट माना जाता है। कहा जाता है कि यह मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है जो केवल मुख्य रूप से जापान में मिलता है। इस एक्सपेंसिव मीट का नाम वाग्यू है। वाग्यू इस मीट को केवल जापान से ही दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और शायद इसी वजह से ये इतना ज्यादा महंगा है। इसका सेवन करने वालों के बारे में कहा जाता है कि वो 80 की उम्र तक शारीरिक रूप से फिट रह सकता है। इसका सेवन करने वाले पुरुषों में 80 साल की उम्र तक मर्दाना ताकत बनी रह सकती है। फैक्ट नंबर 5, आपके जीवन में कभी न कभी एक समय ऐसा जरूर आया होगा जब आपने अपने आप को बहुत ही दुखी और परेशान महसूस किया होगा, क्योंकि जिंदगी में ऐसा समय हर किसी के सामने एक न एक बार जरूर आता है। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में आप जानने वाले हैं वो पिछले 20 सालों में एक बार भी दुखी नहीं हुआ है। इस वक्त पर लगभग 12 सालों तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और पाया कि यह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और इन 20 सालों में इसने एक बार भी दुख महसूस नहीं किया। इस व्यक्ति का नाम है मैथ्यू रिचर्ड, जिनका जन्म फ्रांस के सुदूर गांव में हुआ था। 2016 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें मैथ्यू रिचर्ड को दुनिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति घोषित किया गया था। मैथ्यू रिचर्ड पर अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने लगभग 12 सालों तक रिसर्च की, जिसमें रिचर्ड के दिमाग में लगभग 256 सेंसर लगाए गए थे। इस रिसर्च में यह पाया गया कि रिचर्ड हमेशा खुश रहते हैं और इन 12 सालों में रिचर्ड ने एक बार भी दुख महसूस नहीं किया है। इन सभी को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि मैथ्यू के दिमाग में गामा तरंग मौजूद है। गामा तरंग दुनिया के बेहद ही कम लोगों में पाई जाती है। यह किसी भी स्थिति में व्यक्ति को खुश रखने में बढ़ोतरी करती है। फैक्ट नंबर 4, अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे शायद आप आज से पहले नहीं जानते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 नवंबर 1879 को एक छोटे से शहर उल्म में हुआ था जो जर्मनी में स्थित है और आज इसी दिन को लोग जीनियस डे के नाम से जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे और जब वो बहुत ही छोटे थे उस समय उनका दिमाग आम बच्चों के मुकाबले कई गुना बड़ा था। जब आइंस्टीन का अपनी पत्नी से तलाक हुआ था तो उसके कुछ ही सालों बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था और इससे आइंस्टीन को जितनी भी धनराशि मिली थी उन्होंने वो सारी राशि अपनी पत्नी को दे दी थी। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन अपना सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली को मानते थे, लेकिन इत्तेफाक से जब गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी तो उसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों लीना मदीना एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया में सबसे कम उम्र में मां बन गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लड़की को केवल 3 साल की उम्र में ही पीरियड्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये लड़की केवल 5 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। लीना मदीना का जन्म 1935 में पेरू के त्रिकापो शहर में हुआ था। लीना जब केवल 5 साल की थी तब उनके पेट का आकार बढ़ने लगा था। उनके माँ बाप को लगा कि शायद उनको ट्यूमर है, इसलिए डरकर लीना के माँ बाप उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहाँ जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि लीना प्रेग्नेंट है। अब लीना के माता पिता और भी हैरान थे क्योंकि इतनी कम उम्र में प्रेगनेंसी मतलब जान को भी खतरा। इसके बाद कुछ महीनों तक लीना अस्पताल में ही रही और 24 मई 1939 को लीना ने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके इस बच्चे को पेट से बाहर निकाला था। लीना की प्रेगनेंसी को लेकर कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वहाँ एक पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है जिसमें लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। शायद इसी वजह से लीना गर्भवती हो गई होंगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी करने के बाद सफल हो जाते हैं और वो पहले से कई गुना ज्यादा अपने काम में तरक्की पा लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो एक समय पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी, लेकिन जब उन एक्ट्रेस ने शादी की तो उनका करियर फ्लॉप हो गया। इसमें सबसे पहला नाम है जूही चावला का। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो जूही चावला को न जानता हो। जूही चावला बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन साल 1995 में जूही चावला ने अपने से कई साल बड़े जय मेहता से शादी कर ली, जिसके बाद उनके करियर लगभग डूब गया। इसके बाद आती है असीन। असीन का करियर बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा चल रहा था और लोगों ने उनको पसंद भी खूब किया था, लेकिन जब से असीन ने शादी की उसके बाद से वो इंडस्ट्री में बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। जिसके बाद आती है नीतू कपूर। नीतू कपूर ने जब ऋषि कपूर से शादी की उसके बाद से उनका भी करियर खराब हो गया था, क्योंकि नीतू कपूर ने अपने पति और ससुराल वालों के कहने से फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 1, दक्या पुराने जमाने में 2 मुंह के लोग हुआ करते थे। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्सर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो सभी को हैरान करके रख देती हैं, और ऐसी ही एक चीज वैज्ञानिकों के हाथ लगी है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया है। दरअसल हाल ही में तटीय पेरू में पाना मार्का की 1400 साल पुरानी पुरातत्विक साइट पर 2 भित्ति चित्र खोजे गए हैं। इन चित्रों में साफ साफ देखा जा सकता है इन पुरुषों के 2 मुंह हैं और इन दोनों चित्रों को एक हॉल के भीतर एक ही स्तंभ पर खोजा गया है। इसमें एक चित्र में व्यक्ति के 2 चेहरे हैं, एक बाएं देख रहा है और दूसरा दाएं देख रहा है। इसके एक हाथ में पंखों वाला एक पंखा और दूसरे में 4 पक्षियों के साथ एक प्याला है। दूसरे चित्र में भी व्यक्ति के 2 चेहरे हैं, जिसमें एक हाथ में पंखा और दूसरे में छड़ी जैसी कोई अजीब चीज है। कहा जा रहा है कि ये भित्ति चित्र 550 और 800 ईस्वी के बीच बनाए गए थे, जिन्हें मोर्चे सभ्यता ने बनाया था। इस सभ्यता ने इन चित्रों को बड़े ही बारीकी से बनाया था, क्योंकि इन चित्रों में शरीर पर रंगीन कपड़े और सर पर मुकुट भी था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा अब तक के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।